आज की हमारी जो सर्विस है वो है अमेजोन गार्ड ड्यूटी। इसको पहले भी हमने थोड़ा ब्रीफली थोड़ा इसको हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन गार्ड ड्यूटी हमारे पास होता क्या है। जो गार्ड ड्यूटी होता है ना, सिर्फ आपने इसके एग्जाम्पल को समझना है, इसकी डेफिनेशन को आपने समझना है कि गार्ड ड्यूटी होता क्या है हमारे पास। सिंपल। क्योंकि इसके आपके लैब यहाँ पे कोर्स के अंदर लैब नहीं है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताया गया आपको, ठीक है। तो इसको सिर्फ आप इतना समझना है कि जो गार्ड ड्यूटी होता है ये आपकी डिटेक्शन सर्विस है। एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन आए सिर्फ क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर, मैं सोचना अटैक की बात नहीं कर रहा, क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आते हैं और वहां पे गार्ड ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कोई थ्रेट डिटेक्शन सर्विस हमने यूज करनी है, थ्रेट डिटेक्शन सर्विस यूज करनी है, तो उसके लिए कौन सर्विस हम यूज करेंगे, या हमने गार्ड ड्यूटी यूज करनी है तो गार्ड ड्यूटी को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। गार्ड ड्यूटी को हमेशा हम यूज करते हैं फॉर थ्रेट डिटेक्शन सर्विस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको रीड कर लें। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, गार्ड ड्यूटी इज अ थ्रेट डिटेक्शन सर्विस दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर योर एडब्ल्यूएस अकाउंट एंड वर्कलोड फॉर malicious एक्टिविटी। ठीक है। और जब ये स्कैन करता है, रन करता है, ये आपके अकाउंट के अंदर आपके जितनी malicious एक्टिविटी हो रही होती है उनको फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है। इट डिलीवर्स डिटेल्स सिक्योरिटी फाइंडिंग फॉर विजिबिलिटी एंड रेमिडिशंस। ठीक है। और ये आपको उसके अगेंस्ट क्या क्या अपने सजेशंस आपको डिफरेंट करनी है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप कोशिश किया करें जब भी कोई सर्विस पढ़ा करें तो उसको गौर से पढ़ा करें, उसकी डेफिनेशन होती है उसको गौर से पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि जब आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको इन कीवर्ड से आइडिया लगाना होता है कि कौन सी सर्विस की बात हो रही है। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने बताया रेमेडीज, या वो कहीं और सर्विस के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। रेमेडीज इन्होंने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ है ये वाला, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको यही मिलेगा गार्ड ड्यूटी के अंदर। ठीक है। तो ये हमें क्या करता है, इट डिलीवर डिटेल सिक्योरिटी फाइंडिंग्स फॉर विजिबिलिटी एंड रेमिडिएशन। तो ये हमें रेमिडिएशन प्रोवाइड करता है। रेमिडिएशन मतलब डिफरेंट सजेशन प्रोवाइड करता है उस सेट के अगेंस्ट। When you activate guard duty and configure it to your monitor your account, guard duty automatically detect threats by using anomaly detection and machine learning techniques। और ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर रन करता है, चीजों को स्कैन करता है मशीन लर्निंग बेस्ड। तो आपके अकाउंट के अंदर कोई यूजर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसको एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी कोई मिलीशियस एक्टिविटी हो रही है आपके अकाउंट के अंदर, तो जो गार्ड ड्यूटी होता है फौरन से उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, मशीन लर्निंग बेस के ऊपर, और आपको बताता है कि आपके अकाउंट के अंदर मिलीशियस एक्टिविटी मैंने डिटेक्ट की है, ये थ्रेट डिटेक्ट किया है। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट फिर आपको डिफरेंट सजेशन भी प्रोवाइड करता है गार्ड ड्यूटी, उसको हम बोलते हैं रेमिडिएशन। Guard duty detect unauthorized and unexpected activity in your AWS environment by analyzing and processing data from different service log। तो डिफरेंट चीजें होती है हमारे पास, क्लाउड ट्रेल होता है, वीपीसी होता है और डीएनएस लॉग होता है। आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि सम टाइम हम क्लाउड के अंदर ऐसा करते हैं कि एक ही सर्विस को यूज करना कोई फायदा नहीं होता हमें, ठीक है। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज करते हैं एक साथ मिला के। जिस तरह देखिए, अभी हम एक चीज पढ़ेंगे, एक सर्विस होती है हमारे पास क्लाउड ट्रेल, इसको मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं आगे जाके। एक सर्विस होती है क्लाउड ट्रेल। एडब्ल्यूएस के अंदर जो क्लाउड ट्रेल सर्विस होती है हमारे पास क्या काम करती है, ये काम करती है हमारे पास कि ये मॉनिटरिंग सर्विस होती है। सबसे पहले अपने सिर्फ याद रखना है कि वो सर्विस काम क्या करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लाउड ट्रेल मॉनिटरिंग सर्विस है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास गार्ड ड्यूटी है, गार्ड ड्यूटी है, ये हमारे पास थ्रेट डिटेक्शन सर्विस है। ठीक है। तो आपको इसके डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ मॉनिटरिंग करेगी, ठीक है। मॉनिटरिंग किस तरह करेगी, आप देखें, मैंने बोला था कि आप क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट की एक्सेस डिफरेंट लोगों को देते हैं। आप फर्ज कर लें आपने 2 या 3 यूजर बनाए हुए हैं, वो 2 या 3 यूजर आपके अकाउंट के अंदर डिफरेंट काम कर रहे हैं, EC2 के ऊपर काम कर रहे हैं, S3 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो जो जो काम कर रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, जो क्लाउड ट्रेल होगा ना वो उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा। आप कहाँ गए, कौन सा फोल्डर ओपन किया, कौन सी सर्विस को यूज किया, किसको आपने स्टॉप किया, किस EC2 को स्टार्ट किया, कौन सी सर्विस को यूज किया, कितनी देर यूज किया, वो सारी चीजें उसको क्या करेगा, मॉनिटर कर लेगा। जहां जहां क्लिक करेंगे वो चीजें कैप्चर कर लेगा क्लाउड ट्रेल। तो इसलिए इसको कहते हैं मॉनिटरिंग सर्विस। चाहे वो अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं या वो बैड एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लाउड ट्रेल को इससे कोई जो है वो वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मॉनिटरिंग सर्विस है, डिटेक्ट ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इस सारी चीजों को मॉनिटर करेगा। ये मॉनिटर करके क्या करेगा, ये मॉनिटर करके चीजों को, जो हिस्ट्री क्रिएट हो रही होगी, जो लोग ये जनरेट कर रहा होगा, उसको एक जगह पे जाके स्टोर कर देगा, जिसका नाम है S3 बकेट।
उसमें जाके इसको स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, उन तमाम एक्टिविटी को जो आपके अकाउंट के अंदर हो रही हैं। फिर गार्ड ड्यूटी क्या करेगा, गार्ड ड्यूटी इन लॉग्स को देखेगा, जो ये लॉग्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं उनको फाइंड करेगा, उनके अंदर रन होगा, स्कैन करके, और ये देखेगा कि वहां पे एक्टिविटी कौन सी हो रही है और कौन सी मलेशियस एक्टिविटी है, कौन सी गुड एक्टिविटीज हैं। तो वो कौन काम करेगा, गार्ड ड्यूटी काम करेगा। अब जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब फर्ज कर लें बैंक है, ठीक है, ये बैंक का आपका, ये आपका बैंक है। तो बैंक के बाहर क्या लगा होता है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। ठीक है, बैंक के बाहर क्या लगा होता है भाइयों, एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो जो सीसीटीवी कैमरा होता है, अब उसको तो नहीं पता, वैसे एडवांस वाले के भी कैमरास होते हैं, लेकिन हम जो अभी जनरली बात करें जो पाकिस्तान में लगे होते हैं, कि जो कैमरास लगे होते हैं वो तो सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, बैंक के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है बाहर, उनको सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको कैप्चर कर रहा होता है और हिस्ट्री क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, अब वहां पे कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाए या कोई सस्पिशियस पर्सन आ जाए वहां पे, जो सीसीटीवी कैमरा वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, वो नहीं बता सकता किस पर्सन की क्या इंटेंशन है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेगा, चीजों को मॉनिटर करेगा, सिर्फ चीजों को मॉनिटर करेगा। लेकिन बैकएंड पे स्क्रीन के ऊपर जो आपने एक पर्सन बिठाया होगा, जो देख रहा होगा, कैमरा को मॉनिटर कर रहा होगा, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा कि कौन सा पर्सन सस्पिशियस है, कौन सा गुड पर्सन है, किसकी इंटेंशन अच्छी है, किसकी बैड इंटेंशन है। ठीक है, इसी तरह यही सिनेरियो आप यहाँ पे ले लें कि जो क्लाउड ट्रेल है वो सिर्फ मॉनिटरिंग सर्विस है आपके पास। आपके अकाउंट के अंदर कौन क्या कर रहा है उसको नहीं पता, वो सिर्फ उन चीजों को कैप्चर कर रहा है और लोग जनरेट कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं लोग्स, जिसको हम हिस्ट्री भी कहते हैं। जिस तरह हम गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो वो हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है हमारी, तो वही हमारे लोग्स होते हैं। तो क्लाउड ट्रेल भी एक तरह के आपके लोग्स जनरेट करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है और उनको स्टोर करता है S3 के अंदर। तो फिर गार्ड ड्यूटी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं S3 के साथ कि यहाँ पे जो लोग जनरेट हो रहे हैं आप इसको देखें, तो इसमें आप हमें बताएं कि कौन कौन सी मिलीशियस एक्टिविटी हो रही है और कौन सी गुड एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम डिफरेंट सर्विस को आपस में मिला के यूज करते हैं। अब जो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक क्लाउड ट्रेल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मॉनिटरिंग सर्विस के लिए। आप मॉनिटरिंग सर्विस के लिए DNS फ्लो लॉग भी होता है, वो भी एक सर्विस होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सेम यही काम करेगा, आपकी एक्टिविटीज को काम रखेगा, S3 के अंदर लॉग जनरेट करेगा और फिर गार्ड ड्यूटी उन लॉग्स को स्कैन करेगी। इसी तरह एक VPC फ्लो लॉग भी होता है, एक सर्विस होती है, इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप इतना समझे कि सारी मॉनिटरिंग सर्विस है। VPC फ्लो लॉग भी आप यूज कर सकते हैं। VPC फ्लो लॉग भी क्या करेगा कि आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो उन IPs को कैप्चर कर लेगा और उनको कहाँ स्टोर करेगा, S3 के अंदर स्टोर करेगा। तो ये सारी चीजें S3 के अंदर ही स्टोर होती हैं, कहीं और ये स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, और फिर गार्ड ड्यूटी को इसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और गार्ड ड्यूटी फिर जो थ्रेट्स होंगे उनको डिटेक्ट करेगा। तो आप क्लाउड ट्रेल भी यूज कर सकते हैं, DNS फ्लो लॉग भी यूज कर सकते हैं, आप VPC फ्लो लॉग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे जो क्लाउड प्रैक्टिशनर है यहाँ पे जो सर्विस है वो है क्लाउड ट्रेल। आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो है ना हमारे पास जो अभी सर्विस है, क्योंकि हम जो वर्जन पढ़ रहे हैं वो CLF 01 है, क्लाउड प्रैक्टिशनर का वर्जन 1 है। इसलिए इस वर्जन के अंदर सिर्फ क्लाउड ट्रेल को डिस्कस किया गया है, बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास वर्जन आ रहा है, जो कोर्स अपडेट हो रहा है, उसमें ये चीज़ें डाल दें। बाकी ये चीज़ें सूचना डॉट के अंदर है, बट ये आगे उसमें अपडेट कर दें, नो आइडिया। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये जो आपने बताया ये सेटअप पूरा बाकायदा सा बनाना पड़ता है कि गार्ड ड्यूटी के साथ आपको S3 की अलग बकेट बनानी ऑब्वियसली, होती है, फिर उसके ऑब्वियसली। बाद ये ट्रेल करके इन तीनों को लिंक करना होता है, फिर ये काम करता है। यही सर्विस तो हमने करना होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसकी लैब नहीं है आपके यहाँ ना, गार्ड ड्यूटी की लैब नहीं है। क्लाउड ट्रेल की लैब तो है थोड़ी बहुत, लेकिन गार्ड ड्यूटी की लैब नहीं है आपके अकाउंट क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर। तो वो सिर्फ आपको अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पूछेंगे भी, थोड़ा सा ही पूछेंगे आपसे, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। बट अगर रियल टाइम की बात करें तो जी आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं सारी चीजें। आपको बताना पड़ता है कि आपने जहाँ से थ्रेट, जो थ्रेट्स होते हैं जहाँ पे आपने डिटेक्ट करने हैं वो कौन किस बकेट को आपने यूज करना है। ठीक है, और क्लाउड ट्रेल को आप यही बताते हो कि आप जब मॉनिटरिंग कर रहे हो हमारे अकाउंट की, तो आपने जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसको किस बकेट के अंदर जाके स्टोर करना है आपने। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं क्लाउड ट्रेल को, कि क्लाउड ट्रेल किस तरह की सर्विस हमारे पास होती है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड ट्रेल प्रोवाइड्स ऑडिटिंग, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल ट्रबल शूटिंग। तो ये कुछ इसके बेनिफिट होते हैं जिसके लिए हम अपने क्लाउड ट्रेल को यूज करते हैं। अब देखें क्लाउड ट्रेल क्या करता है। क्लाउड ट्रेल आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, क्लाउड ट्रेल आपके अकाउंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सबको मॉनिटर करता है। मॉनिटर करके उन सबको कहाँ पे स्टोर करता है, S3 के अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे देखें, बाय डेफिनेशन क्लाउड ट्रेल इज एन ऑडिटिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस टूल फ्रॉम AWS। कि अगर किसी की कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, कंपनी की ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो ना हम इसको यूज करते हैं क्लाउड ट्रेल को। इट इज क्लासिफाइड एज मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस टूल इन द AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो इसको मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, गवर्नेंस टूल भी कहा जाता है, ठीक है, जो चीजों को गवर्न करता है, मॉनिटर करता है। Cloud Trail logs continuously monitors and retain account activity related to action across your AWS infrastructure, which give you control over storage analysis and remediation actions. तो यहाँ पे अब क्या बताया गया है, यहाँ पे अब ये बताया है, जिस तरह मैंने को पहले बताया कि अगर आपने अपने अकाउंट की एक्सेस डिफरेंट लोगों को दी है, वो यूजर आपके अकाउंट के अंदर क्या काम कर रहे हैं, किस सर्विस को यूज किया, कितना यूज किया, कितनी देर के लिए यूज किया, और वो सारी चीज को स्टोर कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और आपको वो दिखाता है कि आपके अकाउंट के अंदर आज के दिन ये एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है। अब ये कैप्चर क्या चीज करता है, हाउ डज क्लाउड ट्रेल वर्क। एन एक्टिविटी हैपेंस इन योर अकाउंट। कोई भी एक्टिविटी आपके अकाउंट के अंदर हैपन होती है, कोई भी सर्विस स्टार्ट होती है, कोई भी सर्विस स्टॉप होती है, कोई भी सर्विस टर्मिनेट होती है, उन सबको जो है कैप्चर कर लेता है। क्लाउड ट्रेल कैप्चर्स एंड रिकॉर्ड्स दैट एक्टिविटी विच इज रेफर्ड टू एज क्लाउड ट्रेल इवेंट। द इवेंट कंटेन्स डिटेल अबाउट द फॉलोइंग। कि कोई भी इवेंट हैपन होता है, मतलब कोई भी इवेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है आपके अकाउंट के अंदर, तो उसको ये मॉनिटर कर लेता है। अब वो किस तरह उसको कैप्चर कर लेगा, क्या क्या चीजें कैप्चर करेगा। हु परफॉर्म द रिक्वेस्ट, किसी ने EC2 को स्टार्ट किया, किसने किया, हु परफॉर्म द रिक्वेस्ट, हु स्टार्ट द EC2, वो बताएगा आपको किस पर्सन ने किया, किस यूजर ने इस सर्विस को स्टार्ट किया। व्हेन द इवेंट अकर्ड, वो जो सर्विस स्टार्ट हुई है वो किस टाइम हुई है, ठीक है, किस टाइम पे हुई, किस डेट पे हुई, उसको भी कैप्चर कर लेगा। व्हाट द सोर्स इंटरनल IP एड्रेस वाज, कि उसको किस पब्लिक उसका जो पब्लिक IP क्या था उस सर्वर का जिसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, उसका प्राइवेट IP क्या है, वो भी इसको कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। हाउ द रिक्वेस्ट वाज मेड, रिक्वेस्ट कैसे की गई, अगर किसी ने EC2 के ऊपर काम किया है तो किसके थ्रू किया, कंसोल के थ्रू किया, CLI के थ्रू किया, या S3 के थ्रू किया, तो उसको भी कैप्चर कर लेता है। विच एक्शन वर परफॉर्म, और कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए गए। वेयर द एक्शन अकर्ड, एक्शन कहाँ पे हुआ, किस सीजन के अंदर हुआ, कि कहाँ पे इस सर्विस को यूज किया गया। व्हाट द रिस्पॉन्स वाज, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्ड क्या था, क्या जो उसने सर्विस को स्टार्ट किया, क्या वो सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुकी या फेल हो गई। तो वो सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है, ये इतनी डिटेल में सारी चीजें मॉनिटर करता है क्लाउड ट्रेल। तो इसका ये बेनिफिट होता है क्लाउड ट्रेल का। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दी गई है। अब यहाँ पे ना इस तरह ये उसका फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है जिसमें चीजों को स्टोर करता है, और हमको इसी फॉर्मेट में चीजें देखने को मिलती हैं। एक हिस्ट्री क्रिएट की है और हमें इस फॉर्मेट में शो करता है कि आपके अकाउंट के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन फॉर्मेट है हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं आपको। अकाउंट ID, यूजर नेम, के आपका जो जिसने, पहले यहाँ पे देखें इवेंट टाइम, कि वो जो इवेंट हैपन हुआ है वो किस टाइम पे हुआ है, वो आपको शो कर रहा है। इवेंट सोर्स, कि किसके ऊपर इवेंट हैपन हुआ है, कि कौन सी सर्विस को यूज किया गया, EC2 को यूज किया गया। इवेंट नेम, क्या काम किया गया उसके ऊपर। स्टार्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस को स्टार्ट किया गया, किस रीजन के अंदर किया गया, इस रीजन के अंदर किया गया, और किस उसका IP क्या था, उसका IP ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें किसने किया, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि वो कौन था, रूट यूजर था या IM यूजर था, वो IM यूजर था, तो टाइप उसने दिखा दी यहाँ पे। उसकी प्रिंसिपल ID क्या थी, उसका ARN क्या था, उसकी एक्सेस की ID क्या थी, उसकी अकाउंट ID क्या थी, उसका नेम क्या था यूजर का। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस फॉर्मेट में जो है ना, ये हमें चीजों को स्टोर करता है और शो करता है हमें क्लाउड ट्रेल, ठीक है। तो कोई भी चीज है, किसी के भी थ्रू भी हुआ है, आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखें, मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आपने मुझे बताना है। हमने कहा था कि हमें ये भी बताता है हाउ द रिक्वेस्ट वाज मेड, रिक्वेस्ट कैसे की गई, कंसोल के थ्रू की गई, CLI के थ्रू की गई, या S3 के थ्रू की गई।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, तो कैसे पता चलेगा मैं रिक्वेस्ट किसके थ्रू की गई? जी भाई, हमने, लेकिन ये जो पढ़ा इवेंट था हमने, सोर्स कल के पढ़ा थ्रू, था, किसके थ्रू? सोर्स के थ्रू सर, नहीं, आपने इवेंट सोर्स। आपने बताना है कि कंसोल के थ्रू की गई, मतलब जिस यूजर ने, आई एम यूजर ने इस इश्यू को स्टार्ट किया है, उसने कंसोल के थ्रू किया है, मतलब ग्राफिकली किया है, सीएलए के थ्रू किया है या एसटी के थ्रू किया है? कैसे पता चलेगा? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसी को पढ़ लें, जो ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं, ये वाला यहाँ तक, इसी को पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। जी भाई, नहीं सर आइडिया? कंसोल के थ्रू की होती है। कंसोल के थ्रू की गई है, कैसे पता चला कंसोल के थ्रू की गई? ये आप बाकी बता दें बता सर। दें। नहीं, अच्छी बात है, आपने जो ना पार्टिसिपेट किया, बाकी भी बता दें। मैं तो इस तरह जो ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो ना वो इंटरेक्शन हो जाए। अच्छा, सर कल आई हमने, एम यूजर है ना। आई एम यूजर है, बिल्कुल है आई एम यूजर, लेकिन आई एम यूजर हमने कल ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई आई एम यूजर बनाते हैं, तो उसको हम ये भी अलाउ करते हैं कि आपने हमारे अकाउंट के अंदर लॉगिन किस तरह होना है, कंसोल के थ्रू होना है, आपने वहाँ पे सीएलए के थ्रू हो सकते हैं या एसटी के थ्रू हो सकते हैं, हम कोई भी इसको एक्सेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई कंसोल के थ्रू लॉगिन हो रहा है तो उसके क्रेडेंशियल्स अलग होंगे, अगर कोई सीएलए के थ्रू लॉगिन हो रहा है तो उसके क्रेडेंशियल्स अलग होंगे। यहाँ पे देखिए हमको क्या शो हो रहा है, एक्सेस की आईडी शो हो रही है, एक्सेस की अकाउंट आईडी शो हो रही है, इसका मतलब कि इसने सर जो इसमें लाइस रिक्वेस्ट में आ की रहा है है। वो सर सीएलए के इसमें लाइस थ्रू, में आ रहा है। ठीक है, तो इसने सीएलए के थ्रू किया। अगर यहाँ पे कोई ईमेल लिखा होता या पासवर्ड लिखा होता, तो फिर हमको ये आइडिया हो जाता कि इसने जो रिक्वेस्ट की है, इसने जो हमारे ईसी2 को स्टार्ट किया, ईसी2 के ऊपर काम किया, वो कंसोल के थ्रू किया है, ग्राफिकली किया है, ठीक है, लेकिन इसने सीएलए के थ्रू किया क्योंकि उसकी यहाँ पे हमें एक्सेस की शो हुई है। तो इस तरह चीजों को जरा याद रखा करें। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके सर, कुछ थैंक यू। और चीजें आपने और भी देखनी है, कि जब हम क्लाउड ट्रेल को बनाते हैं ना, जब हम क्लाउड ट्रेल को कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमने क्लाउड ट्रेल को यूज करना है अपने अकाउंट के अंदर, तो आप उसको ये भी बताते हो, ऑब्वियसली बताना ही पड़ेगा कि भाई आपने जो हिस्ट्री जनरेट करनी है, फिर उसको आपने स्टोर भी करना है, जो लोग जिसको हम कहते हैं, आपने किस बकेट के अंदर करना है, तो पहले S3 के अंदर बकेट बनानी पड़ेगी, और फिर उसका जो लिंक होता है उसको बताना पड़ेगा आपने इस बकेट के अंदर स्टोर करना है चीजों को, ठीक है, तो वो भी चीजें बतानी पड़ती हैं हमें। तो ओपन द Amazon S3 console, चूज अ बकेट दैट यू स्पेसिफाइड व्हेन यू क्रिएटेड द ट्रेल। जब भी आप क्लाउड ट्रेल को यूज करेंगे तो आपको बकेट भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आपने किस बकेट को यूज करना है हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए। नेविगेट द थ्रू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो क्लाउड ट्रेल होता है, डीएनएस फ्लो लॉग होता है या वीपीसी फ्लो लॉग होता है, वो आपके अकाउंट के अंदर जो भी मॉनिटरिंग करते हैं, जो भी फिर हिस्ट्री जनरेट करते हैं, लॉग जनरेट करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? हमेशा S3 बकेट के अंदर, ठीक है। अब जो क्लाउड ट्रेल होता है, वो S3 बकेट के अंदर चीजों को स्टोर तो करेगा, लेकिन वो जो फाइल में स्टोर करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? उसकी एक्सटेंशन होगी फाइल की .gz, जिप फॉर्मेट में होगी, ठीक है। वो किस फॉर्मेट में होगी? जिप फॉर्मेट में होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिन चीजों को याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑल log files आर स्टोर्ड एज compressed फाइल, वो कंप्रेस होती है विद .gz एक्सटेंशन, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .gz, क्योंकि लोग्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो चीजों को क्या करने के लिए, स्पेस को कम करने के लिए वो कंप्रेस कर देते हैं फाइल को, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, हमें हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो वो जो भी चीजें आपके लोग जनरेट हो रहे होते हैं S3 के अंदर, उसकी फाइल की फॉर्मेट ये होता है, .gz एक्सटेंशन होती है उसकी। Cloud Trail typically delivers log within average of 15 minutes of an event. Cloud Trail typically deliver logs within an average of about 15 minutes. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया गया है कि जो क्लाउड ट्रेल होता है ना, क्लाउड ट्रेल, वो अगर कोई एक्टिविटी हैपन हुई आपके अकाउंट के अंदर, अब ऐसा नहीं होता कि किसी यूजर ने जो है ना वो EC2 को स्टार्ट किया, आप फौरन से जाके S3 के अंदर जाके देखने लग जाएंगे क्या वहां पे लोग जनरेट हुए कि नहीं हुए, तो कहते हैं 15 मिनट्स तो लगते लगते हैं, एवरेज टाइम है 15 मिनट्स, 13 14 15 16 मिनट इतना तो लगेंगे उसको जनरेट होने में, स्टोर करने में, तो इतना आपको टाइम पीरियड वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आपको हिस्ट्री नजर आएगी S3 के अंदर। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर।
क्लाउड ट्रेल के बेनिफिट्स क्या होते हैं भाइयों? ऑब्वियसली हमने इसको पढ़ लिया क्लाउड ट्रेल काम क्या करता है, किस तरह करता है, तो ऑब्वियसली के बेनिफिट भी काफी होंगे हमारे पास, ठीक है। क्लाउड ट्रेल हैज सेवरल की बेनिफिट्स: यूजर एंड रिसोर्स एक्टिविटी, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, ऑलवेज ऑन, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन। तो ये सारी चीज के जो है ना बेनिफिट्स होते हैं, पूछ नहीं जाएंगे, लेकिन आपने इसको यहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात यहाँ पे देखें, you can create alerts for your common regions and alerts for anything that is happening outside your primary region. Be sure to enable CrowdTrail in all your regions. हमने आईएम सर्विस पढ़ी थी, आईएम सर्विस के अंदर हमने ना बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह हमने एक दो सर्विस और भी पढ़ी थी, हर सर्विस के अगेंस्ट हमने उसकी बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ी थी कि अगर आपने कोई सर्विस को यूज करना है तो उसके बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो आईएम होता है, आप ऐसा करो कि आप हमेशा रूट यूजर लॉगिन ना हो, अपने अकाउंट के अंदर जाके आप एक आईएम यूजर बना लो, उसको एडमिन राइट्स दे दो, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन होना है तो आप एज आईएम यूजर लॉगिन हो, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है ये। इसी तरह एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इंडिविजुअल यूजर को परमिशन ना साइन करो, आप ऐसा करो एक ग्रुप बना लो, उस ग्रुप के ऊपर तमाम यूजर को ऐड कर दो और उनके ऊपर सेम परमिशन असाइन कर दो, अगर आपने सेम परमिशन लगानी है तो, ठीक है। आप इंडिविजुअल लगा सकते हो, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो आपको एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि इस सर्विस की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इसको यूज करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। इसी तरह जो क्लाउड ट्रेल होती है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ ये बताई गई है कि जब आप क्लाउड ट्रेल को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपने क्लाउड ट्रेल को किस रीजन के अंदर यूज करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका भाइयों मतलब ये है कि ये देखें, आप ना क्लाउड ट्रेल बना रहे हैं, क्लाउड ट्रेल सर्विस को यूज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं क्लाउड ट्रेल को, ठीक है। अब आप डिफरेंट रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, एक आपका रीजन ये है, यूएस रीजन है आपका, एक आपका एशिया रीजन है, डिफरेंट रीजन है आपके। तो वो कह रहा है कि जब आप क्लाउड ट्रेल को कॉन्फ़िगर करते हैं, एडिट करते हैं, तो क्लाउड ट्रेल के अंदर एक ऑप्शन आता है, एक तो ऑप्शन ये आता है कि आपने लोग्स किस बकेट के अंदर स्टोर करने हैं, आपको उस बकेट का वहां पे लिंक देना पड़ता है, वो बकेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है आपको, एक तो ये उसके अंदर आता है। दूसरा उसके अंदर ये आता है कि क्लाउड ट्रेल को आप किस रीजन के अंदर इनेबल करना चाहते हैं, आप यूएस के अंदर इनेबल करना चाहते हैं, एशिया के अंदर। फर्ज कर लें आपने क्या कहा कि मैं क्लाउड ट्रेल को, जो क्लाउड ट्रेल सर्विस है वो सिर्फ मेरे यूएस रीजन के अंदर काम करे, इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर काम करे, यूएस वन के अंदर, ठीक है। तो क्लाउड, तो फर्ज कर लें आपके यहाँ भी EC2 बने हुए हैं, यहाँ भी EC2 बने हुए हैं, लेकिन जो IAM यूजर है, अगर वो यहाँ पे जाके कोई एक्टिविटी करता है, EC2 को स्टार्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, तो फिर क्लाउड ट्रेल इसको कैप्चर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लाउड के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि आपने सिर्फ यूएसए के अंदर जो है ना चीजों को मॉनिटर करना है, दूसरे के अंदर मॉनिटर नहीं करना। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें, जब भी आप क्लाउड ट्रेल को यूज करें तो क्लाउड के अंदर आपने जब भी रीजन स्पेसिफाई करना हो तो आप ऑल रीजन कर दें वहां पे। इसका मतलब ये होगा कि आपके जितने भी रीजन के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे उन सबको फॉलो फॉलो करेगा, उन सबको मॉनिटर करेगा, ठीक है। फिर आपका यूजर किसी भी रीजन के अंदर चला जाए, रीजन चेंज करके वहां से, आपके अकाउंट के ऊपर रीजन आ रहे होते हैं ना, वहां से रीजन को चेंज करके कहीं कहीं पे चला जाए, कहीं भी चला जाए, वहां पे जाके कोई भी सर्विस यूज करे, वो फौरन से क्लाउड को कैप्चर कर लेगा। तो इसका बेनिफिट होता है। इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि बी श्योर टू इनेबल क्लाउड ट्रेल इन ऑल ऑफ योर रीजन्स, कि आप जब भी क्लाउड ट्रेल को यूज करें तो वहां पे जो ऑल रीजन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई है आपको क्लाउड ट्रेल की। टर्न ऑन क्लाउड ट्रेल लॉग फाइल्स इंटेग्रिटी वैलिडेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो क्लाउड ट्रेल बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, उसकी फाइल को आपने किस तरह जो है ना वो सिक्योर करना है, उसको पब्लिकली एक्सेसिबल ना करें, ठीक है, वो सारी चीजें। एग्रीगेट टू लॉग फाइल टू अ सिंगल S3 बकेट। इसका मतलब ये है कि अब आपके S3 के अंदर डिफरेंट बकेट हैं, 3 बकेट बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि आप ये ना करें कि आप मल्टीपल बकेट यूज करें क्लाउड ट्रेल के लिए, आप क्लाउड ट्रेल के लिए सिर्फ एक ही बकेट का यूज करें, ताकि चीजें जो है ना वो फैल ना जाए जरा, ठीक है, शफल ना हो जाए। तो आप जो है ना क्लाउड ट्रेल की सिर्फ एक ही बकेट बनाएं, और उसके अंदर कोई और चीज स्टोर ना करें, ठीक है, ताकि आपको चीजों को बाद में फाइंड करने में, मॉनिटर करने में आसानी हो। Ensure that CloudTrail is enabled across AWS globally। और जब भी आप क्लाउड ट्रेल को कॉन्फ़िगर करें, वहां पे जो ऑल रीजन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया।
रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू क्लाउड ट्रेल S3 बकेट, और जिस बकेट के अंदर आप वो अपने क्लाउड ट्रेल की हिस्ट्री स्टोर कर रहे हैं, लॉग्स जनरेट कर रहे हैं जिस बकेट के अंदर, उस बकेट को पब्लिकली एक्सेसिबल ना दें। ठीक है, सिर्फ उन लोगों को एक्सेस दें जो आपको पता है कि इनको देनी चाहिए। ठीक है, कि जो आपके ऑथराइज पर्सन है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस दें, जो बाकियों को आप एक्सेस ना दें। उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाएं उस बकेट के ऊपर। इंटीग्रेट विद Amazon क्लाउड वॉच, तो क्लाउड वॉच क्या होता है तो आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इसको हम क्लाउड वॉच के साथ भी मिलकर यूज कर सकते हैं। ठीक है भाइयों। क्लाउड ट्रेल के बाद एक जो नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आती है उसका नाम है AWS कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको कॉन्फ़िग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है AWS कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, इसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, AWS कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AWS कॉन्फ़िग। इसका काम क्या होता है? ये छोटे छोटे सर्विस है, क्लाउड ट्रेल हो गया, गार्ड ड्यूटी हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, तो इसको सिर्फ अपने डेफिनेशन को याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो कॉन्फ़िग होता है वो काम किस तरह करता है। हाउ कैन यू चेक एंड इंश्योर दैट द रिसोर्स इन योर AWS अकाउंट कंप्लाई विद योर सिक्योरिटी पॉलिसीज? ठीक है, अब ना आप आपका AWS अकाउंट है, आपने वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई हुई है। अब सिक्योरिटी पॉलिसी क्या हो सकती है? सिक्योरिटी पॉलिसी आपने ये बनाई हुई है कि आपने कोई भी यूजर बनाना है ना, जब IAM यूजर बनाना है, उसका जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड का ये फॉर्मेट होना चाहिए। आपने पॉलिसी बनाई हुई है। इसी तरह आपने एक और पॉलिसी बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट या ऑडिट ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी की। ठीक है, तो ये पॉलिसीज होती हैं। तो आपने एक और पॉलिसी बनाई हुई है, उसका आपने ये रखा हुआ है कि जब भी कोई बकेट क्रिएट होगी हमारे अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो कभी भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी। सिर्फ चंद लोगों को जो ना आपने एक्सेस देनी है, तमाम लोगों को एक्सेस है उसकी नहीं देनी। ठीक है, ये भी एक पॉलिसी है आपकी। क्यों पॉलिसी बनाई है? चीजों को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए। इसी तरह आपने एक और पॉलिसी बनाई है कि जब भी हम कोई ईसीटू बनाएंगे अपने प्राइवेट सबनेट के अंदर, उसको हम कभी भी पब्लिक आईपी साइन नहीं करेंगे। ये भी आपकी पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर कोई इन पॉलिसी से चेंज हो जाए, अगर कोई इन पॉलिसी को चेंज कर दे, मतलब कि अगर आप कोई किसी दूसरे पर्सन ने यूजर बना दिया है और उसने पासवर्ड पॉलिसी को पूरा नहीं किया, पासवर्ड उसने 7 डिजिट लगा दिया, 6 डिजिट लगा दिया, आपकी पॉलिसी क्या थी 8 डिजिट की। इसी तरह किसी एम्प्लॉई ने बकेट क्रिएट की और बकेट क्रिएट करने के बाद उसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दिया, लेकिन आपकी पॉलिसी क्या थी कंपनी की कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए वो बकेट। इसी तरह एक और एम्प्लॉई था, वो ईसीटी पर काम कर रहा था, उसने आपने एक ईसीटी बनाया प्राइवेट सबनेट के अंदर, उसको पब्लिक आईपी साइन कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िग सर्विस। कॉन्फ़िग सर्विस क्या करता है? कॉन्फ़िग सर्विस के अंदर आप डिफरेंट पॉलिसीज वहां पे जाके बनाते हैं अपने अकाउंट की। तो मेरे अकाउंट की ये पॉलिसीज हैं कि जब भी इस तरह कोई काम होगा आपने उसके ये लैब परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने जो है ना ये पॉलिसी अपनानी है कि जब भी कोई यूजर क्रिएट हो उसका पासवर्ड 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। जब भी कोई बकेट क्रिएट हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई EC2 पब्लिक प्राइवेट सर्वर के अंदर बनने तो उसको कभी भी पब्लिक आईपी साइन ना हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि इस पॉलिसी से आगे पीछे हो गया, हट गया इस पॉलिसी से, तो आपको एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर ये चीजें हो रही हैं, कोई आपकी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं AWS कॉन्फ़िग सर्विस या कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट अ रूल एंड AWS कॉन्फ़िग विल अलर्ट यू इफ एंड व्हेन इट इज वायोलेटेड। आप एक रूल क्रिएट करते हैं, डिफरेंट रूल्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज वहां क्रिएट करते हैं, और जब भी उन पॉलिसीज को वायोलेट करता है, उन पॉलिसी को कोई फुलफिल नहीं करता, कोई इंप्लॉय या कोई जिसको भी आपने एक्सेस दिया अपने अकाउंट की, तो जो कॉन्फ़िग होता है वो अलर्ट जनरेट करेगा आपको। ठीक है, कि आपका ये एम्प्लॉई है, इसने ये काम किया और आपकी पॉलिसी इसने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है AWS कॉन्फ़िगरेशन सर्विस। तो डिफरेंट पॉलिसीज आप लगा सकते हैं कि हमारा जो यूजर कितना होना चाहिए, उसका पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो कितनी देर में जो है ना वो हो जाना चाहिए, एक्सपायर हो जाए। तो डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, कॉन्फ़िग के अंदर आगे बना सकते हो। सर एक तो क्वेश्चन है सर। जी। सर जो हम CLS से सक्सेस करते हैं अकाउंट को, वहाँ पर हम यूज करते हैं कमांड AWS कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग्योर सर।
सर वो इसी की कोई टाइप है? दोबारा पूछें, किसको यूज करता है CLI के थ्रू? सर जब सीएलएस एक्सेस करते हैं हम अपने अकाउंट को, एडब्ल्यूएस हाँ। को अकाउंट को, सर हम जो हम्म, पहले कमांड देते हैं उसको टर्मिनल पे, वो होता है एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं आपकी बात को नहीं समझा। सर मैं आपको भी दिखाता हूँ सर, एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ सर अपने? करें, स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट, मैं आपको इनेबल करता हूँ यहाँ से। सर जब तक आप शेयर कर रहे हैं सर, मुझे यहाँ से नहीं होगा एक्सेस। चलें शेयर करें। सर पूछें। टर्मिनल आ रहा है? हाँ। सर ये लाइक सर मैंने भी यहाँ पे इसको अकाउंट एक्सेस करना है अपने एडब्ल्यूएस को सीएलआई से। तो हम्म सर मैं ये करूँगा ना यहाँ पे। सर मुझसे एक्सेस मैंने सर यहाँ पे डाली हुई है पहले ना ऑलरेडी, ये अपनी हम्म सीक्रेट की सर। तो ये मैंने, सर ये उसमें चला गया अंदर अकाउंट में। लाइक मैं यहाँ पर अभी C2 डिस्क्राइब, अभी सर है नहीं कोई, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ये आई एम, तो सर मैंने ये अकाउंट सक्सेस हो गया सर मेरा, लाइक सर इस यूजर ठीक ने है। जो दिखा दिया अपना जो बीच में। सर मैंने इसको हम्म मतलब लॉगिन करने के लिए अकाउंट को, मतलब मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पर, ये सर, ठीक है ये। हम्म सर ये इसी के कॉन्फ़िगर। टाइप है? नहीं नहीं, ये तो अलग चीज है भाई। ये अलग चीज है, ये वो वाली नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, AWS वो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है, कॉन्फ़िग है। ये ठीक, कॉन्फ़िगर है, इसको हम अलग पर्पज यूज करते हैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के लिए। सही है। ठीक है, ये वो चीज नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अगर तो आपने CLI के थ्रू लॉगिन होना है तो फिर हम कॉन्फ़िगर कमांड को यूज करते हैं। जी जी सर। ठीक है, तो ये वो वाली सर्विस नहीं है, अलग से सर्विस है। हम्म, ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है इसको, इस सर्विस को। जस्ट लाइक क्लाउड ट्रेल, ये भी आपके पास एक कंप्लायंस ऑडिटिंग सर्विस है, आपके पास मैनेजमेंट सर्विस है जो आपके रिसोर्सेज को मैनेज करती है। प्रोवाइड AWS रिसोर्स इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज नोटिफिकेशन। तो आपके अकाउंट में जो भी चेंजिंग हो रहे होंगे पॉलिसीज के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री के अंदर, तो आपको फौरन से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक अलर्ट मिल जाएगा। प्रोवाइड डिटेल्स ऑन ऑल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। कौन कौन से चेंजेस हुए आपके अकाउंट के अंदर, तो वो भी आपको चेंज बताएगा। फर्ज करें आपने कोई पॉलिसी बनाई है, अगर कोई पॉलिसी के अंदर जाके चेंज कर देता है तो फिर भी आपको अलर्ट आएगा। ठीक है। कैन बी यूज विद क्लाउड ट्रेल टू गेन एडिशनल डिटेल्स ऑन अ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। मैंने समटाइम बताया आपको, जिस तरह हम मॉनिटरिंग सर्विस और डिटेक्शन सर्विस को मिला के यूज करते हैं, क्लाउड ट्रेल को और डिटेक्शन सर्विस गार्ड ड्यूटी को। इसी तरह आप कॉन्फ़िगरेशन को भी क्लाउड ट्रेल के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, तो इन सब चीजों के लिए जो है ना आप कॉन्फ़िग सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया कि हमारे पास जो कंप्लायंस ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। यू माइट बी वर्किंग विद डाटा दैट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट ऑडिट्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनल पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये बताया गया है कि अगर आपके कंपनी की कोई इंटरनल पॉलिसी है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी सर्विस को यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपने वो पॉलिसी बनाई होती है, तो अगर वो कोई सर्विस किसी पॉलिसी से मैच नहीं करेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो हमारी होती है कंप्लायंस ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी एनालिसिस, आपने सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट, कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी के अंदर भी चेंज कर देगा
तो फिर भी आपको क्या आएगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Use AWS config to retrieve an inventory. Retrieve an inventory. Use AWS config to retrieve an inventory of AWS resources, discover new and deleted resources, record configuration changes continuously, get notified when configuration changes. तो आपको क्लाउड ट्रेल की तरह ये तमाम चीजें आपको बताता है कि कौन कौन सी चीजें जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हो, कॉन्फ़िग को यूज कर सकते हो। रिट्रीव कर सकते हो एन इन्वेंटरी ऑफ एडमिट सोर्सेज, कौन कौन सी सर्विस को यूज किया गया, आपकी जितने भी इन्वेंटरी होती है उसके अगेंस्ट। डिस्कवर न्यू एंड डिलीटेड सोर्सेज, किन सोर्स को डिलीट किया गया और किन को क्रिएट किया गया। रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कंटिन्यूसली, आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसके रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कंटिन्यूसली, कि आपने कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी बनाई हुई है, अगर कोई उसको चेंज करता है फिर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया गया है, आपने यहाँ से इसको पढ़ लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज अकर्स इन योर एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज, ठीक है, कि किसी ने जो है ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी से को फुलफिल नहीं किया या उसमें चेंजिंग कर दी है, तो कॉन्फ़िगर क्या करेगा, फौरन से अलर्ट हो जाएगा और उसको डिटेक्ट करेगा। AWS config records, normalizes and store the changes to an Amazon S3 bucket। तो config क्या करेगा, जो नॉर्मलाइज चीजें हैं उनको भी रिकॉर्ड करेगा और जो चेंजिंग हुई है उनको भी रिकॉर्ड करेगा, कि पहले हमारी पॉलिसी क्या थी और बाद में पॉलिसी क्या थी, या अगर किसी कोई आपकी पॉलिसी से हट गया है उसको फॉलो नहीं किया तो क्या क्या चेंजिंग हो गए हैं, उसके उनके अंदर क्या डिफरेंस है, एक पॉलिसी जो हमने बनाई है और एक जो न्यू बकेट बन गई है उसको, उसके अंदर क्या चीजें फुलफिल नहीं हो रही हमारी पॉलिसी की, उनका जो अंदर डिफरेंस आ रहा है उनको भी ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। AWS config automatically evaluates the changes जो चेंजिंग हुए हैं against your defined AWS configuration rules। आपने जो रूल बनाया था उसकी अगेंस्ट जो चेंजिंग हुए हैं वो उनको फौरन से क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। और फोन नंबर पे क्या होगा, AWS config send configuration and rule compliance change notification to Amazon SNS topic। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपने यहाँ पे एक SNS सर्विस होती है उसको सब्सक्राइब किया होता है, फिर फौरन से उसको आपको क्या आएगा, एक मेल आ जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर। यू रिसीव नोटिफिकेशन थ्रू SN अलर्ट, आप उस नोटिफिकेशन को आपको रिसीव होगा, फिर आप कंसोल के थ्रू लॉगिन होगे, उसके अंदर जो भी आपने चेंजिंग करनी है, जो भी आपने करना है उसको आप उसके अगेंस्ट डिफरेंट मेजर्स करोगे। तो एक तरह की हमें डिफरेंट चीजें बताई गई हैं कि जो कॉन्फ़िग होता है वो किस तरह से काम करता है हमारे अकाउंट के अंदर, लेकिन जो उसके नीचे एक्सप्लेन किया गया है ना आपने उसको जरूर पढ़ना है। AWS config help you meet your security and compliance objective। तो हमने भी पढ़ लिया कि ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हम config का यूज करते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, AWS config का यूज करते हैं। तो दोबारा वही चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। मॉनिटर रिसोर्स यूजेस एक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्ट वल्नरेबिलिटी। वैसे जो वल्नरेबिलिटी जो फाइंड करता है, जो ओरिजिनल सर्विस होती है वो कौन सी होती है, हमने पढ़ा था, एक सर्विस होती है जो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करती है हमारे अकाउंट के अंदर, वो कौन सी होती है भाइयों, उसके हमने लैब भी की थी, भूल गए। क्वेश्चन रिपीट करना। एक सर्विस होती है हमारे अकाउंट के अंदर जो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करती है हमारे अकाउंट के अंदर, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको फाइंड करती है और रिमूव करती है। इंस्पेक्टर की लैब पढ़ी थी हमने, Amazon इंस्पेक्टर, ठीक है। तो PDF स्लाइड्स को जो है ना वो रीड किया करें। AWS config manage rules। Config provide predefined rules that are used to evaluate whether your AWS resources comply with common best practice। दोबारा वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि वो ये देखेगा कि आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है क्या वो, आप जो न्यू सर्विस यूज कर रहे हैं क्या वो उन चीजों से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। क्या आपने जो यूजर बनाया है उसका जो पासवर्ड आपने लगाया है क्या वो रिक्वायरमेंट पूरा उतर रहा है, आपने जो एस पकड़ बनाई है क्या वो आपकी पॉलिसी को फॉलो कर रही है, क्या आपने जो EC2 बनाया है क्या उसको पब्लिक IP तो नहीं कहीं मिला, ठीक है। तो अगर मिला होगा
या S3 बकेट पब्लिकली एक्सेसिबल होगी तो हमें फौरन से क्या होगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?